रोइए मेरी लाडो रानी, मैं अभी गौरी चिड़िया को समझा कर आती हूँ, आप मत रोइए। ऐसा कहकर वहां से टोनी चिड़िया गौरी के पास चली आती है। अरे गौरी बहन, आपने मेरी बच्ची को क्यों रुला दिया? आप उसे क्यों परेशान करती हैं? अरे चुप कर जा, बड़ी आई है बेटी बेटी करने वाली, और मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा आराम कर। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है और इधर माही तोती ने सारी बातें कौवे से बताती है कि आपकी पत्नी कितना परेशान करती है यहाँ पे रहने वाले सभी पक्षियों को। क्या करूँ मैं माही बहन, मैं तो खुद उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और वो मेरी बात ही नहीं मानती है। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा आके गौरी को समझाने लगता है। गौरी गौरी, तुम क्या यहाँ के सारे पक्षियों को परेशान करती हो? सारे लोग मुझसे आकर के कहते हैं। अरे क्या कालू जी, आप भी बड़े पक्षी पक्षी करते हैं। हम बड़े पक्षी हैं तो क्या हम लोग इतना नहीं परेशान कर सकते हैं? आप डरते हो क्या इन छोटे पक्षियों से? आपसे अच्छा तो मेरा बुरा कौवा ही था जो मुझे हमेशा मेरा साथ देता था, और आप ऐसे कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके, और मैं अभी उस कौवे को समझा करके आती हूँ। गौरी तोती वहां से चली आती है माही तोती के घर और मन ही मन सोचती है कि आज इसकी खूब पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर गौरी तोती वहां से चली आती है माही के घर। इधर माही तोती और मिट्ठू तोता एक दूसरे से बातें करते हैं कि आजकल गौरी की अत्याचार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और उसे कुछ न कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तब तक गौरी इन सब की बातें सुन लेती हैं और डंडे लेकर के उसकी घोंसले को मार मार के तोड़ने लगती है और कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा किसी बड़े पक्षी से उलझने का क्या नतीजा होता है। ऐसा कहकर गौरी कौवी मार मार के डंडे से उसके घोंसले को तोड़कर वहां से आने लगती है। माही तोती जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है, मिट्ठू जी, उसने मेरा घर तोड़ दिया, आप तुरंत जाइए, उसका भी घर तोड़ कर आइए, तभी मुझे चैन मिलेगा। इतना सुनकर मिट्ठू गुस्से में आकर वहां से चल देता है गौरी के घर। वह रास्ते में सोचते हुए आता है कि आज जैसे इसने मेरा घर तोड़ा है वैसे मैं भी इसका घर तोड़ के रहूंगा। और इतना सोचते हुए मिट्ठू गौरी के घर आ जाता है। गौरी, ओ गौरी, तुम निकलो, आज मैं तुम्हारा घर और तुम्हारा पैर दोनों तोड़ के रहूंगा। तूने मेरा घोंसला तोड़ा है ना, आज मैं तेरा घर और पैर दोनों तोड़ के रहूंगा। तुम क्या समझती हो अपने आप को? ऐसा कहकर मिट्ठू तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अगल बगल के सारे पक्षी वहां पे तमाशा देखते हैं। गौरी देखो, तुमको मिट्ठू बुला रहा है, आज तुम्हारी मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर। अरे कैसे पति हैं कालू जी, आपसे अच्छा तो मेरा बुरा कौवा था, वो मेरी तरफ से हर किसी पक्षी से लड़ाई करता था, और आप ऐसा करेंगे तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके। इतना सुनकर वहां से, अरे मिट्ठू भाई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें, और मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। हाँ हाँ मिट्टू, उसको माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी तरफ से आप उसे माफ़ कर दो मिट्टू भाई, जाने भी दो ना, अगर आप उसका घर तोड़ेंगे तो आपका घर थोड़ी बन जाएगा। और इधर गौरी कौवी नाराज होकर अपने मायके को जाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कालू मेरा थोड़ा भी इज्जत नहीं करता है और मैं अपने मायके जाकर वहीं पे रहूंगी। फिर अपनी माँ के पास आके सारी बातें कालू से बताती है।
उसकी माँ भी उसे खूब डांटती है और कहती है, बेटी तू अपने घर ही चली जा, मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर गौरी अपने भाई के पास चली आती है। उसकी भाभी कहती है, गौरी मैं तुझे अपने घर नहीं रखने वाली हूँ, बड़ी आई रहने वाली। तू मुझसे बहुत झगड़े करती थी, तुम यहाँ से चली जाना और मैं तो अब चलती हूँ। क्यों, आप इसे रखते हैं तो आप ही रहिएगा। इतने में गौरी रोने लगती है और कहती है, भैया मैं चलती हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली आती है और रास्ते भर खूब रोते रोते आती है कि मुझे कालू से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है कि मैंने कालू से झगड़ा किया। और ऐसे आके पेड़ पे रोती है। तब तक सारी बातें कालू वहाँ से सुन लेता है और कहता है कि अरे भगवान, मत रो तुम, चलो अब घर चलते हैं, यहाँ पे बात करके कुछ नहीं होगा और मुझे खुशी है कि तुम अब बदल चुकी हो। इतना कह के अपने घर चले आते हैं और दोनों हंसी खुशी से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। गौरी कहती है, कालू जी अब मैं भी आपके साथ चलूँगी दाना लेने के लिए और हर काम में मैं आपका हाथ बटाऊँगी। अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी। अरे गौरी, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम अब बदल चुकी हो। अब शायद मेरी भी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लौट आएगी और हम लोग भी एक अच्छे पति पत्नी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा कहकर दोनों खुश हो जाते हैं और अगले दिन तीनों चारों पक्षी एक साथ जंगल में खेलते घूमते और दाना खाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कैसी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।